हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे कि आप अपने कुंडली में धन कितना कमाएंगे, धन कैसे देखें, धन कहाँ से आएगा। तो पहली चीज़, जो आपके केंद्र स्थान है उनको बोलते हैं विष्णु स्थान, जो त्रिकोण स्थान है उनको बोलते हैं लक्ष्मी स्थान, लक्ष्मी जी का घर है। तो जब भी इनका आपस में संबंध बने तो आपके पास स्थिर लक्ष्मी रहती हैं। संबंध ना बने तो लक्ष्मी तो बहुत आएंगी, लेकिन स्थिरता का अभाव रहेगा, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ जब लक्ष्मी जी रहती हैं तो अस्थायी रूप से निवास करती हैं। अगर विष्णु जी नहीं हैं, सिर्फ लक्ष्मी जी हैं, तो फिर वो कभी भी जा सकते हैं। तो इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे कि आपके त्रिकोण और केंद्र का यदि आपस में मिलन होता है तो वो आपके लिए प्रॉपर तरीके से दीर्घकालीन लक्ष्मी योग बनाता है। लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में पैसा कितना आएगा, पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कब तक रहेगा, ये 3-4 बिंदु हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस कुंडली पे, सिर्फ इस बिंदु पे कि आपकी कुंडली में पैसा कितना होगा, या आप जीवन में नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे या धनिकों की श्रेणी में आप पहुँचेंगे। कुंडली में कौन से योग होते हैं जो आपको श्रेणी में पहुँचाते हैं, क्योंकि मेहनत तो सभी लोग करते हैं। मेहनत करने की जहाँ बात है, एक जो मेहनत करने वाला वर्ग है वो सबसे ज़्यादा गरीब है। तो अगर मेहनत करने से लक्ष्मी प्राप्त हो जाती तो शायद सर्वाधिक लक्ष्मी उन्हीं के पास होती। तो कर्म की अपेक्षा यहाँ पे जो कुंडली हमारी बताती है कि आपके पूर्वजन्म का संचित जो है वो आपको मिलेगा। कैसे कुंडली में देखें कि आपकी कुंडली में कितना धन बनेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं महाधनी योग के, मेष लगन से मीन लगन तक। कुछ योग तो कुंडली में ऐसे होते हैं वो किसी लगन में बने तो फिर वो आपको धनी बनाते ही बनाते हैं। जैसे आपका नवमेष का और शुक्र का मिलन हो जाए तो आप धनी बनेंगे ही बनेंगे। आपकी कुंडली में चंद्र और मंगल युति में आ जाएं तो आप धनी बनेंगे ही बनेंगे। आपकी कुंडली में शुक्र उच्च का आ जाए तो आप धनी बनेंगे ही बनेंगे। तो उन योगों की अपेक्षा पाराशर महाराज ने भी कई योग बताए हैं, लगभग 11 योग धनी होने के। तो उन योगों के अपेक्षा आज हम नॉर्मल योगों पे चर्चा कर रहे हैं कि नॉर्मल रूप से कैसे आप देख सकते हैं कि आप कितने धनी बनेंगे। तो मेष लगन से लेकर मीन लगन तक चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में धन का योग कहाँ कैसे बनेगा, कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव भी आपका स्वागत है, आमंत्रित है। तो मेष लगन की बात करेंगे। मेष लगन में लक्ष्मी योग, पहली चीज़ तो बन रहा है कि अगर चंद्र मंगल आपके लगन में ही बैठ जाए, चंद्र मंगल लगन में ही बैठ जाए तो बढ़िया लक्ष्मी योग बनाते हैं। ऐसे जातक जीवन में बहुत पैसा कमाते हैं, या आप कह सकते हैं कि जीवन में ऐसे लोग जमीन से उठ के आसमान तक का सफ़र करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? चतुर्थ भाव आपके भूमि भवन वाहन का है। चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में उसके कारक होते हैं। मंगल जो है भूमि भवन है, लगन में बैठा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जातक भूमि भवन जमीन का काम करके, घर बनाने का काम करके, प्रॉपर्टी डीलिंग करके करोड़ों करोड़ों कमाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में चाहे जिस स्थिति में उत्पन्न हुआ हो, आप देख लें, जिसकी कुंडली में चंद्र मंगल की युति है लगन में, वह जातक जीवन में पैसे के एक साम्राज्य बना लेता है, पैसे के एक नेटवर्क बनाता है। वो स्वतः धनी होता है और अपने आसपास के लोगों को भी उस श्रेणी में लाके खड़ा कर देता है। तो मेष लगन में पहले योग ये बनेगा कि अगर आपके लगन में ही चंद्र मंगल बैठे हैं तो आप महाधनी बनेंगे। अब कब बनेंगे? कब बनने के लिए आपको महादशा का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब भी आपकी कुंडली में शुक्र की महादशा चलेगी, आपकी कुंडली में शनि की महादशा चलेगी, आपकी कुंडली में चंद्र की महादशा चलेगी, आपकी कुंडली में मंगल की महादशा चलेगी, वहीं से आप धनी बनने की ओर अग्रसर हो जाएंगे और आप धनी बनेंगे। दूसरा योग आपकी कुंडली में बनेगा यदि आपकी कुंडली में शुक्र स्वग्रही हो गया, सप्तमेश और द्वितीय शुक्र स्वग्रही हो गया, तब भी आपके पास बहुत पैसा रहेगा। पैसे की आपके जीवन में कमी नहीं रहेगी। अब यहाँ अगर शुक्र सप्तम भाव में बैठता है तो आप व्यापार के माध्यम से बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। आप जीवन साथी का सपोर्ट लेके बहुत पैसा कमाएंगे। आपका जो व्यापार होगा वो सरकार तक से होगा, विदेश तक से हो सकता है। अगर सेकंड हाउस में बैठता है तब भी आप पैसा बहुत कमाएंगे।
लेकिन वो पैसा आपके पैतृक संपदा हो सकती है, आपके जो माता पिता हैं आपके लिए छोड़ के जा सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे भी आप व्यापार के माध्यम से, वाणी के माध्यम से अपने द्रव्य को लगा के पैसा कमा सकते हैं। तो यह भी मेष लगन में धनी योग बनता है। इसके साथ मेष लगन वालों के लिए शनि और शुक्र आपस में युति कर लें, सप्तम भाव में युति कर लें तो आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं। या युति दसम भाव में हो जाए तब भी आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। एकादश भाव में बन जाए तब भी आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। अगर यह युति लगन में बन जाए शुक्र की और शनि की, तब भी आपको करोड़पति बना सकती है। हाँ, यहाँ पे एक ही चीज़ देखना होगा, मंगल। अगर मंगल ऐसी स्थिति में है जहाँ पे वो शनि के नीचत्व को भंग कर सकता है, निम्नत्व को भंग कर सकता है, तो यहाँ पे भी आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। अगर ऐसे ही कंडीशन में मंगल उच्च का शनि के घर में बैठ जाए तब फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये मेष लगन में जो धनी बनने के योग हैं, अगर आप मोटे मोटे देखें तो इस तरह से बनते हैं। अब यहाँ पे नवमेश, पंचमेश, एकादशेश, द्वितीयेश, ये जो 4 स्थान है ना, आप देखेंगे तो ये लक्ष्मी प्राप्ति का स्थान है। यहाँ से लक्ष्मी आप देख सकते हैं। लेकिन यही मेष लगन को छोड़कर जब आप वृषभ लगन में बढ़ेंगे तो वृषभ लगन में कौन कौन से योग होते हैं, या वृषभ लगन के जातक आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी कितने प्राप्त होगी, कब प्राप्त होगी। तो आपकी कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम भाव, दो जो धन के स्वामी हैं, धन का घर है। पंचमेश सिर्फ विद्या का नहीं है, पंचमेश सिर्फ एजुकेशन का नहीं है, पंचमेश भी धन है। किसका धन है? जनता का धन है। चतुर्थ भाव किसका है? जनता का है। दसम भाव किसका है? जनता का है। इसलिए एकादशेश जब धन का घर है तो पंचमेश भी धन का घर है। किसका धन है? जनता का घर है, माँ का धन है। तो ये भी आपको धन के घर में आता है, ठीक है ना। तो इसको भी धन के घर में गणना करिएगा। तो वृषभ लगन की कुंडली आपकी बनती है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बुध आपकी कुंडली में धन के स्वामी हैं, गुरु आपकी कुंडली में धन के स्वामी हैं। गुरु अष्टमेश हैं लेकिन ससुराल के धन है, ससुराल की धन पत्नी के धन है। इसलिए आपकी कुंडली में किसी भी परिस्थिति में शुक्र और बुध की युति, शुक्र और गुरु की युति, क्योंकि लग्नेश शुक्र अगर बुध के साथ बैठ जाए, जो धन के स्वाभाविक दाता हैं, लक्ष्मी के कारक हैं, तब ये भी बहुत धन देते हैं। गुरु और बुध आपस में युति कर लें, गुरु बुध के घर में चल जाए, बुध गुरु के घर में चले जाएं, एकादश भाव में, पंचम भाव में, द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में चले जाएंगे तो धन की हानि करने लगेंगे। यद्यपि यहाँ पे भी धन आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है क्योंकि अपने ही घर पे दृष्टि होती है, लेकिन जो आनंद आपको लाभ भाव में मिलेगा वो आनंद अष्टम भाव में नहीं मिलेगा। तो गुरु यदि वृषभ लगन की कुंडली में एकादश भाव में विराजमान है, बुध के साथ द्वितीय भाव में विराजमान है, या ये दोनों ग्रह लगन में विराजमान है, तो ऐसा जातक महाधनी बनता है। ऐसे जातक ये अपने जीवन में धन की कोई कमी नहीं होती। इसके साथ ही साथ अभी यहाँ पे मंगल गुरु युति बना ले एकादश भाव में, तब भी ऐसे जातक बहुत पैसा कमाते हैं। व्यापार के माध्यम से विदेशों तक में व्यापार करते हैं। ऐसे जातक के जीवन में जीवन संगनी के, जीवन साथी के आने के पश्चात ये लोग पैसे का नेटवर्क खड़ा कर लेते हैं, व्यापार के माध्यम से अतुल संपदा प्राप्त करते हैं। तो वृषभ लगन की कुंडली में गुरु एकादशेश हैं, अष्टमेश हैं। एकादशेश होने से धन को देने वाले हैं। बुध द्वितीयेश है, आपके पंचमेश से दो धन के स्थान हैं, दो धन की जगह हैं जो आपको देने वाले हैं। तो आपकी कुंडली में शुक्र की युति बुध के साथ, शुक्र की युति गुरु के साथ बनती है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे अगर मंगल चंद्र की युति भी आपकी कुंडली में बनती है शुभ स्थानों पे, तो भी आप पैसा बहुत मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन लगन में स्थिति जो है धन की चंद्र और मंगल के पास है, ज़्यादा जो धन है चंद्र मंगल के पास है। तो अगर चंद्रमा और मंगल की युति यहाँ बनती है, जैसे एकादश भाव में मंगल स्वग्रही बैठ जाएं, तो यहाँ पे एकादश भाव में बैठे हुए स्वग्रही मंगल अगर चंद्रमा के साथ पा जाए तो अतुल लक्ष्मी योग बनाएंगे। आपके पास बहुत पैसा होगा, आप मेहनती हैं ही, मेहनत करने से डरते नहीं हैं। तो एकादश भाव जो धन स्थान का स्वामी है, यहाँ पे आपको चंद्रमा की युति बहुत ज़्यादा पैसा प्राप्त करेगी। आप चंद्रमा खष्टम से खष्टम है,
तो आप लोन लेके व्यापार करेंगे, सरकार से कर्जा लेके व्यापार करेंगे, लेकिन उस व्यापार में आपकी बहुत प्रगति होगी, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, इतना पैसा आप कमाएंगे। तो मिथुन लगन में चंद्र मंगल की युति बहुत अच्छा पैसा देने वाली है। ये युति लगन में बने, एकादश भाव में बने, बहुत अच्छी धन के लिए युति होती है। साथ में यहाँ पे एकादश भाव में ही अगर मंगल शुक्र की युति बन जाए तब भी बहुत पैसा देने वाली होती है, या पंचमेश शुक्र सुग्रही हो, मंगल एकादश भाव में हो, तब भी पैसे के लिए बहुत अच्छा योग बनता है। यहाँ पे आप पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। साथ ही इस कुंडली में गुरु चूँकि व्यापार के स्वामी है, कर्म के स्वामी है, इसलिए गुरु अगर द्वितीय भाव में बैठते हैं, गुरु एकादश भाव में बैठते हैं चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ, तो फिर आप पैसे का एक नेटवर्क बना लेंगे, आप अरबपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। एक ही चीज़ याद रखिएगा, जब भी कुंडली का प्रेडिक्शन आप करते हैं, लग्नेश को देखना महत्वपूर्ण है। अगर लग्नेश आपका पावरफुल है तभी सारे योग कन्वर्ट होंगे। अगर लग्नेश आपका पावरफुल नहीं है, शुभ स्थानों पे नहीं बैठा है, शुभ रश्मियों को लेके नहीं बैठा है, तब यह योग बनेंगे, बहुत कम मात्रा में बनेंगे, हो सकता है फलित भी ना हो। कभी कभी हम ऐसे देखते हैं कि लोगों की कुंडली में उच्च के ग्रह होते हैं लेकिन हैंड टू माउथ होते हैं, वहाँ पे आप देखें तो लग्न की डिग्री बहुत कम होती है, लग्नेश की डिग्री बहुत कम होती है। तो योग बना तो है लेकिन फलित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फलित कौन करेगा? शरीर ही फलित करेगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जो वही कमजोर है, जब लग्नेश ही कमजोर है, लग्न ही कमजोर है, तब फिर योग फलित नहीं होंगे। इसलिए किसी योग की चर्चा करेंगे तो लग्न लग्नेश दोनों का पावर युक्त होना, दोनों का शुभ स्थानों से युक्त होना बहुत ही जरूरी है। कर्क लगन, कर्क लगन वालों के लिए सूर्य देव और शुक्र देव धन के स्वामी हैं, मंगल और गुरु सहायक हैं। अब यहाँ पे एकादश भाव में सूर्य शुक्र की युति हो जाए, ऐसे तो सूर्य शुक्र की युति खराब मानी जाती है, ठीक है ना, सूर्य शुक्र की युति खराब मानी जाती है। किसके लिए खराब मानी जाती है? दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा परेशानी देती है। लेकिन जब विशेष योगों की बात चलती है तो आप देखेंगे कर्क लगन वालों के लिए द्वितीय भाव में शुक्र सूर्य बैठ जाए और एकादश भाव में सूर्य शुक्र बैठ जाए। हाँ, एक ही चीज़ है कि दोनों डिग्री में अंतर होना चाहिए। कहीं सूर्य अगर शुक्र को अस्त कर देगा तो जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो भी नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे शुक्र आपके सुखेश होके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो भूमि भवन से बहुत पैसा कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी से बहुत पैसा कमा सकते हैं। आप ऐसे घर में जन्म लेंगे जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं बहुत ज़्यादा होंगी, लग्जरियस आइटम का आप क्रय विक्रय करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे शुक्रदेव अगर चले जाए द्वितीय भाव में तब भी आप बहुत पैसा कमाएंगे। तो सूर्य शुक्र की युति कर्क लगन में बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली होती है। अब आपको दृष्टि यही रखना है कि कहीं शुक्रदेव सूर्य से अस्त ना हो जाए। इसके साथ साथ ही गुरु आपके खष्टेश हैं और नवमेश हैं, मंगल आपके पंचमेश हैं, साथ में मंगल आपके कर्मेश हैं। तो इसलिए इन दोनों की आपस में युति भी आपको द्रव्य देने वाली है, पैसा देने वाली है। सिंह लगन, सिंह लगन में एक योग बनता है जो आपको अरबपति बना देगा, करोड़पति अरबपति निश्चित रूप से बना देगा। एक ही ग्रह अगर अकेले बैठ जाए और लग्नेश पावर युक्त हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो बुध अगर आपके लगन में बैठ गया है, आप देख लें डिग्री वाइज ठीक है, 10-12 डिग्री का है, और सूर्य कहीं भी बैठे हो, एकादश भाव में बैठ जाएं बहुत अच्छा है, लगन में बैठ जाएं बुधादित्य योग बना के बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ऐसा जातक पैसे का नेटवर्क बनाता है, लेकिन एक ही चीज़ कमी होती है, ये लोग पैसे के पीछे इतने पागल होते हैं कि किसी का पैसे के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते, और चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, पैसे के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे। पैसे से बोलते हैं ना दोस्ती, दोस्ती अपनी जगह, हिसाब अपनी जगह, खर्चा अपनी जगह, ऐसी इनकी मानसिकता होती है। तो यहाँ पे चूँकि बुध 2 धन भावों का स्वामी हो जाता है, इसलिए अगर जातक के लगन में बैठ जाए तो उसका पूरा शरीर ही पैसा कमाने को अग्रसर रहता है। उसके जीवन का टारगेट ही होता है, हमें जीवन में बहुत पैसा कमाना है, करोड़पति बनना है। छोटे उम्र में ही ऐसे लोग पढ़ भी रहे हैं ना तो कोई ना कोई बिजनेस करना आरंभ कर देते हैं, क्योंकि बुध फास्ट प्लेनेट है, बुध व्यापार का घर है, बुध नेटवर्किंग करना जानता है, बुध 420 करना जानता है, बुध चालाक है, बुध दलाल है। तो ऐसे लोग कुछ नहीं करते तो दलाली काम करना शुरू कर देते हैं। प्रॉपर्टी बेच रही है, बीच में दलाल बन जाते हैं, तो ना इनका कुछ लगता है, लेकिन दलाली से लाखों लाख करोड़ों करोड़ कमाते हैं। तो यहाँ पे सिंह लगन में बुध अगर आपके लगन में बैठे हैं, सूर्य मजबूत है, और सूर्य अगर आपके लगन में बैठ गए
तो ये लोग फिर धीरे से व्यापार करते हैं और व्यापार के बाद राजनीति में भी अपना पदार्पण करते हैं। राजनीति में भी अच्छे खासा काम करते हैं लोग। तो सिंह लगन में जब भी बुध आपके लगन में बैठेगा आपको बहुत पैसा देगा। एकादश भाव में सूर्य बुध बैठ जाए तब भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने वाले होते हैं। अब यहाँ पे गुरु मंगल की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। तो गुरु और मंगल की युति भी आपको पैसा देने वाली होती है। हाँ, यह युति अगर आपके लगन में बनी है तो आपको पैसा देगी, एकादश भाव में बनी है तो बहुत पैसा देगी, पंचम में बनी है तो बहुत पैसा देगी। ये आपको देखना है युति कहाँ बनती है। लेकिन सिंह लगन में बुध अकेला आपको बहुत पैसा दे सकता है। एकादश भाव में शुक्र बुध बैठ जाए बहुत पैसा देंगे, द्वितीय भाव में बुध शुक्र बैठ जाए तब भी आपको बहुत पैसा देंगे। यद्यपि यहाँ पे शुक्र आपको देखते देखते लगेंगे नीच के हो गए, ठीक है ना, लेकिन बुध के साथ बैठने से निम्न भंगराज योग कन्वर्ट कर देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने वाले हैं। कन्या लगन, कन्या लगन में जो धन की स्थिति है वो चंद्रमा के पास है और शुक्र के पास है। तो शुक्र चंद्र युति बहुत पैसा देगी। अब यह शुक्र चंद्र युति आपके अगर नवम भाव में बनती है तो नवम भाव शुक्र का घर है यहाँ पे कन्या लगन में, तो चंद्रमा एकादश भाव से एकादश होके जाके बैठेंगे, उच्च के होके बैठेंगे तो आपको बहुत पैसा देंगे। पैसे का आपके पास नेटवर्क हो जाएगा। यही शुक्र और चंद्र एकादश भाव में बैठे तो बहुत पैसा देंगे। यही शुक्र और चंद्र आपके द्वितीय भाव में बैठे बहुत पैसा देंगे। यही शुक्र चंद्र यदि लगन में भी बैठ जाए और बुध लगन में ही बैठ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देंगे। यही शुक्र और चंद्र यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो आप एक नेटवर्क बनाओगे, एक साम्राज्य बनेगा पैसे का। आपका जो व्यापार होगा वो बहुत ऊंचे स्तर का होगा और यहाँ पे आप पैसे का एक नेटवर्क बनाएंगे, अपने परिवार को भी पालन पोषण करेंगे, मित्रों को भी आप उस मार्ग में आगे ले जाएंगे, मित्रों का भी सहयोग करेंगे। तो कन्या लगन वालों के लिए शुक्र और चंद्र पैसे के दो प्रमुख कारक हैं। गुरु भी सपोर्ट करते हैं, गुरु भी सहयोगी हैं, लेकिन जीवन साथी के आने के पश्चात, जीवन साथी का पदार्पण इनके जीवन में होता है तब ऐसे लोग इस क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो गुरु भी अगर यहाँ शुभता को प्राप्त हो गए, गुरु यहाँ पे अगर आपके एकादश में बैठ गए और यहाँ पे चंद्रदेव बैठे हैं तब भी आपके पास बहुत पैसा है। अगर शुक्र बैठ गए तो फिर आप पैसे का नेटवर्क बना लोगे। आपको पैसे का नेटवर्क बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। आप हो सकता है लखपति घर में पैदा हुए हों लेकिन आपको अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ द्रष्टव्य है कि लग्नेश पावरयुक्त होने चाहिए, लग्न पावरयुक्त होना चाहिए। तुला लगन, तुला लगन में आप देखेंगे तो तुला लगन में सूर्य और मंगल ये जो धन के स्वामी बनते हैं, साथ में गुरु, साथ में मंगल दो दो धन स्थानों का स्वामी है, सप्तमेश भी है, द्वितीय से, व्यापारी से। तो व्यापार का स्वामी है, धन का स्वामी है और साथ में सूर्यदेव आय भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की युति बहुत पैसा देने वाली है। अब यह युति कहाँ बने? यह युति आपके द्वितीय भाव में बनेगी तो बहुत पैसा कमाएंगे। सप्तम भाव में यह युति बनेगी तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। साथ में एकादश भाव में अगर यह युति बनी है तब भी आप पैसे का एक नेटवर्क खड़ा कर देंगे। पैसे आपको कमाने से कोई रोक नहीं सकता। तो सूर्य और मंगल की युति तुला लगन की कुंडली में, यद्यपि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये तीनों घर एक्सीडेंटल आते हैं, तनाव देने वाले आते हैं, दुर्घटना वाले आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य और पैसा दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आज हम पैसे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुला लगन में सूर्य और मंगल की युति आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में, एकादश भाव में और सप्तम भाव में अगर बनती है तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। शास्त्रीय भी कहते हैं कि अगर यहाँ पे पंचमेश स्वग्रही हो और सूर्य एकादश भाव में मंगल के साथ बैठ जाए तो ऐसे जातक जीवन में कितना पैसा कमाएंगे उनको खुद पता नहीं होता। माने वो अपने पैसे को कलेक्ट करने के लिए, पैसे का हिसाब किताब करने के लिए एक टीम रखते हैं। जैसे पहले राजा महाराजा रखते थे, एक विभाग ही, वित्त विभाग ही होता है वो जो पैसे का देख रेख करता है। तो यहाँ पे तुला लगन में स्थिति बनती है कि अगर आपके सूर्य मंगल एकादश में बैठ जाएं और शनि पंचम में स्वग्रही हो जाए तो यद्यपि आप देखिए यहाँ पे दृष्टि क्या पड़ रही है, दोनों की शत्रुता पड़ रही है, लेकिन लग्नानुसार यहाँ पे शत्रुता त्याग के ये मित्र जैसा व्यवहार करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। वृश्चिक लगन, वृश्चिक लगन में धन भाव के स्वामी गुरुदेव हो जाते हैं और एकादश भाव के स्वामी बुध हो जाते हैं। तो गुरु को यहाँ दो शुभ घरों का स्वामित्व प्राप्त है।
एकादशेश हैं और पंचमेश हैं, द्वितीयेश हैं और पंचमेश हैं, तो द्वितीयेश और पंचमेश दोनों धन स्थान के स्वामी होने के कारण गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है धन के लिए। बुध अष्टम के स्वामित्व प्राप्त करते हैं और साथ में एकादश के। तो अष्टम क्या है? जमीन के नीचे का पैसा है। तो ऐसे लोग मिट्टी खोद के भी पैसा बना लेते हैं। अगर मिट्टी भी इनको बेचना है, मिट्टी हटाना पड़े तो पहले उसको मिट्टी को बेचेंगे। घर का कूड़ा कचरा भी अगर उनको हटाना पड़ेगा सोचेंगे इसको पहले बेच लेते हैं। तो यहाँ पे गुरु बुध की युति, गुरु बैठ जाए एकादश भाव में, बुध के साथ बैठ जाए, या द्वितीय भाव में बैठ जाए, या पंचम भाव में बैठ जाए, या लगन में बैठ जाए, तो ऐसा जातक जीवन में बहुत पैसा कमाता है। साथ में यहाँ पे मंगल चंद्र की युति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो मंगल चंद्र की युति भी अगर नवम भाव में बन जाए या लगन में ही बन जाए, अब लगन में बनेगा तो चंद्रमा क्या हो जाएंगे? निम्न के हो जाएंगे। लेकिन मंगल के साथ बैठेंगे तो निम्न भंगराज योग कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ निम्न भंगराज योग आपको जीवन में बहुत ऊंचाई देगा। जैसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कुंडली में ही बना हुआ है यह योग। लेकिन और योग यदि हैं तो फिर आपको नेटवर्क पैसे का बनाएंगे, वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं। लक्ष्मी योग तो उनकी कुंडली में बना हुआ है, लेकिन लक्ष्मी योग मान सम्मान को उनको बढ़ा रहा है, क्योंकि गुरु उनके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अभी गुरु यही पंचम में होते, एकादश में होते, द्वितीय में होते, तो उनका भी दृष्टिकोण पैसे का होता। वो अपने परिवार को फिर एसी में रखते, उनका परिवार जेट विमान में जाता। वो अपने परिवार के लिए नहीं बोलते कि आप लोग ठीक है ऑटो में जाओ। तो यह युति आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा देने वाली है, आपको करोड़पति अरबपति बनाने वाली है। धनु लगन, धनु लगन में आपके द्वितीय भाव के स्वामी और आपके एकादश भाव के स्वामी शनि और शुक्र हैं। साथ में बुध इस कुंडली में व्यापार के स्वामी हैं। तो तीन जो महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं वो आपके धन देने के कारक बनते हैं। पहले शनिदेव, शनि बहुत स्लो प्लेनेट है, वो इकट्ठा धन जहाँ इकट्ठा होता है उसके स्वामित्व को प्राप्त होते हैं। शुक्रदेव आपके खष्टेश होते हैं और एकादशेश होते हैं। तो शुक्रदेव की मूलभूत जो त्रिकोण राशि है वो एकादश भाव में होने से शुक्र शनि की युति आपको बहुत पैसा देने वाली है। हाँ, यद्यपि यहाँ पे ये लोग थोड़े से पैसे के लिए कंजूस हो जाते हैं, क्योंकि मेहनत करके कमाते हैं तो पैसा इजीली किसी को देते नहीं। तो यहाँ पे शुक्र और शनि की युति यदि एकादश भाव में हो तो शनिदेव क्या हो जाएंगे? उच्च के हो जाएंगे। पैसे का स्वामी उच्च का, पराक्रम का स्वामी उच्च का। तो पराक्रम के माध्यम से ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लोग बैठते ही नहीं। यहाँ पे द्वितीय भाव में यदि शुक्र शनि बैठ जाए तब भी पैसा बहुत कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी ये होती है कि चूँकि शुक्र एकादशेश होते हैं इसलिए पैसा तो बहुत देते हैं, लेकिन खष्टेश होते हैं इसलिए कभी कभी पैसे फंस जाते हैं, लेकिन पैसे मिलते बहुत हैं। इस कुंडली में यदि किसी भी तरह से बुध का भी संयोग बन जाए शनि शुक्र से, मान लीजिए ये तीनों ग्रह बैठ के सप्तम भाव में बैठ जाएं, तीनों ग्रह जाके सप्तम भाव में बैठ जाएं बुध के घर में, तो फिर ये लोग व्यापार के माध्यम से बहुत पैसा कमाते हैं। इनके जीवन में जीवन साथी के आने के पश्चात, लाइफ पार्टनर के आने के पश्चात ये लोग व्यापार की जो गति होती है बहुत द्रुत हो जाती है। और ये लग्जरियस आइटम का व्यापार करते हैं, ज़मीन का व्यापार करते हैं, चमड़े का व्यापार करते हैं, मजदूर वर्ग से रिलेटेड काम करके व्यापारिक बुद्धि इनकी बहुत अच्छी होती है। गुरु ज्ञान का ग्रह है, लेकिन बुध व्यापार है, शुक्र एकादशी से शनि, इसलिए शुक्र शनि बुध की युति धनु लगन की कुंडली में किसी तरह से भी लगन में बन जाए, सप्तम में बन जाए, एकादश भाव में बन जाए, द्वितीय भाव में बन जाए या पंचम भाव में बन जाए, तो ऐसे लोग पैसे का एक नेटवर्क बनाते हैं। इनके पास बहुत पैसा होता है। आप कह सकते हैं लक्ष्मी योग, श्री योग जो कन्वर्ट होता है वो ऐसे ही कन्वर्ट होता है। मकर लगन, मकर लगन में आप देखेंगे कि धन कितना होगा आपके पास, कैसे होगा, तो उसकी स्थिति शनि से और मंगल से पता चलेगी। शनि मंगल की युति क्या होती है? दुर्घटना कारक होती है। हम ज़्यादातर ये देखते हैं ना, शनि मंगल जहाँ बैठ गए तो होगा दंगल, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक योग, जैसे विष योग भी है ना, शनि चंद्रमा का विष योग, लेकिन अभी पंचमें शनि हो जाए, एकादश चंद्रमा हो जाए, ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में बैठ जाए, पंचमें एकादश में बैठ जाए, एकादश पंचम भाव में बैठ जाए, शनि चंद्रमा युति बना के बैठ जाए, तब भी यहाँ विष योग कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ लक्ष्मी योग कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए आप कोई भी ग्रह की जब आप प्रेडिक्शन करने जाते हैं, फलित करने जाते हैं, तो उसके मूलभूत स्वभाव को तो पकड़ के रखेंगे, लेकिन स्थान, समय, वातावरण के अनुसार
वो परिवर्तित होता है। जैसे हम परिवर्तित होते हैं, हम घर में कुछ और होते हैं, ऑफिस में कुछ और होते हैं और पार्क में कुछ और होते हैं, उसी तरह ग्रह भी लगनानुसार अपने स्वभाव को परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे शनि मंगल की युति द्रव्य देने वाली है। हाँ, स्वास्थ्य को खराब करेगी, स्वास्थ्य एक अलग चीज़ है। तो एकादश भाव में शनि मंगल की युति आपको बहुत पैसा देने वाली है। द्वितीय भाव में मंगल और शनि की युति आपको बहुत पैसा देने वाली है। भूमि, भवन, वाहन, आप बिल्डिंग का काम करोगे, ज़मीन का काम करोगे, गुंडागर्दी भी कर सकते हैं आप। जो गुंडा उंडा टाइप होते हैं ना, टैक्स वैक्स लोगों से लेते हैं, गुंडा टैक्स, या फिल्म इंडस्ट्री में लोगों को डरा धमका के पैसा लेना, इस तरह के काम करना। क्योंकि मकर लगन है, सी लगन है, तेज तर्राक लगन है। तो यहाँ पे जो यह युति होती है वो लोगों को दबा के भी पैसा लेती है, लोगों को धमका के पैसा लेती है। अब यहाँ पे यह युति साथ में कहीं शुक्र का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, दशमेश और पंचमेश शुक्र, मंगल शनि के साथ बैठ जाए कर्म भाव में, एकादश भाव में, द्वितीय भाव में या पंचम भाव में, तब भी यह अतुल लक्ष्मी योग बनता है। आप कितना पैसा कमाएंगे आपको स्वतः पता नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे भी यही देखना है कि जो शनि है उनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, लग्नेश की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, लग्नेश किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो मकर लगन वालों के लिए जो धन के योग बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। साथ में इनकी कुंडली में अगर, चूँकि मंगल एकादशेश है, मंगल कर्मेश है और चंद्रमा सप्तमेश है, तो चंद्र मंगल की युति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। चंद्र मंगल की युति एकादश भाव में बैठ जाए या सप्तम भाव में बन जाए या चतुर्थ भाव में बन जाए, तब भी इनके जीवन में बहुत पैसा आता है। यद्यपि यहाँ पे जब बैठेंगे तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन संबंधी कष्ट भी मिलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन अलग है, पैसा अलग है। तो पैसे के पीछे ये लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, पैसा जीवन में कमाएंगे। अब कुंभ लगन, कुंभ लगन में जो स्थिति बन रही है कि गुरु दो धन स्थान के स्वामी हैं। सिंह लगन और गुरु कुंभ लगन में एक खासियत है, सिंह लगन में बुध 2 धन स्थान के स्वामी हो जाते हैं और कुंभ लगन में गुरु 2 धन स्थान के स्वामी होते हैं। तो एक अकेला प्लेनेट आपको बहुत ज़्यादा पैसा देता है, धनी बना देता है, महाधनी बना देता है, करोड़पति बना देता है। वो सिंह लगन में आपका बुध आपको करोड़पति बना देगा और कुंभ लगन में गुरुदेव आपको करोड़पति बना देंगे। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि कारकत्व को देखें तो गुरु द्वितीय के कारक है, एकादश के कारक है और कुंडली में स्वामित्व भी गुरु को वही प्राप्त हो गया है, द्वितीयेश और एकादशेश हो जाते हैं गुरु। तो यहाँ पे निश्चित रूप से गुरु को कुरता प्राप्त होती है। शनि अगर थोड़ी भी शुभ स्थिति में है, शनि थोड़ा भी शुभ स्थिति में है, उनको लग्न की डिग्री अच्छी है, वो लगन में ही बैठे हैं या कहीं शुभ स्थान पे बैठे हैं, तो अकेला गुरु ऐसे जातक को जीवन में अरबपति बना देगा। 2 धन स्थान के स्वामी लगन में बैठेंगे, कारकत्व को लेके, स्वामित्व को लेके, ऐसे अकेले गुरु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं। साथ में इस कुंडली में बुध और शुक्र की युति भी बहुत महत्वपूर्ण है, पंचमेश हैं और शुक्रदेव इस कुंडली में आपके सुखेश है, साथ ही भाग्येश है। तो भाग्य भाव का स्वामी, सुख भाव का स्वामी पंचम के साथ अगर युति बना ले, तब भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा द्रव्य की प्राप्ति होती है, पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। गुरु सर्वाधिक यहाँ पे पैसा देने वाले हैं। तो जिनकी कुंडली में मैंने 2-3 लोगों की कुंडली में देखा है, आप स्वतः अनुभव करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि यह योग आपको जीवन में किन किन लोगों की कुंडली में बनता हुआ मिला है और कैसे फलित हुआ है, कितना प्रभाव मिला है। तो आप पाएंगे कि अगर लग्नेश अवस्था में है, लग्न की डिग्री ठीक ठाक है। अच्छा, अगर गुरु यहाँ बैठ गया 1 अंश का या गुरु बैठ गया 29 अंश का, तो क्या एक जैसा फल देगा? नहीं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, गुरु की डिग्री कितनी है। जो भी ग्रह जिस जगह बैठता है, जिस स्थान पे बैठता है, वहाँ पे डिग्री कितने लेके बैठता है, डिग्री वाइज सबके अलग अलग असर होंगे। कुंभ लगन में बहुत लोगों के गुरु होंगे, लेकिन हर आदमी एक जैसा पैसा नहीं कमा रहा है। पैसा तो कमाएगा, डेफिनेटली पैसा कमाएगा, लेकिन पैसे की लिमिट कितनी होगी, सीमा कितनी होगी। तो आप सीमा को जब देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि गुरु की डिग्री कितनी है, साथ में मंगल, शुक्र और बुध का उनमें आपस में सहयोग कितना है, उसके अनुसार वो जीवन में पैसा कमाएंगे। मीन लगन, मीन लगन में देखेंगे तो मीन लगन में मंगल और शनि ये 2 प्रमुख हो जाते हैं धन के लिए। साथ में बुध व्यापार का स्वामी है। इनकी आपस में आप देखेंगे पटरी नहीं खाती, मंगल की पटरी शनि से नहीं खाएगी, बुध से पटरी नहीं खाएगी।
अब मंगल यहाँ पे धन भाव के स्वामी हैं, तृतीय के स्वामी हैं। शनि आपकी एकादशेष है, साथ में व्ययस भी हैं। तो शनि की युति आपकी कुंडली में जब भी बनेगी, अब अगर आपकी कुंडली में बन गई द्वितीय भाव में, तो शनिदेव हो जाएंगे निम्न के। अगर मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको धन प्राप्त करने के पश्चात धन डूब जाएगा, आपकी वाणी खराब हो जाएगी। लेकिन यही मंगल की अगर युति है, मंगल के साथ बैठे हैं, तो निम्न भंगराज योग कन्वर्ट कर देंगे। तो चूंकि ये एकादशेष हैं, धन के घर में बैठे हैं, धन भाव का स्वामी शुक्र ही बैठा हुआ है, तो आपको अतुल लक्ष्मी दे देगा। या ये चले जाए एकादश भाव में, शनिदेव चले आए द्वितीय भाव में, तब भी आपकी कुंडली में अतुल लक्ष्मी योग बना देंगे। साथ में इस कुंडली में शनि के साथ बुध देव बैठ जाए एकादश भाव में, तब भी आपकी कुंडली में अतुल लक्ष्मी योग बना देंगे। तो आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह पैसे देने वाले हैं, आज हमने इसकी चर्चा की। पैसा आपको कब मिलेगा? तो पैसा आपकी कुंडली में आपके द्वितीयेश, आपके एकादशेश, आपके सप्तमेश और शुक्र के अंतरदशा महादशा में प्राप्त होगा। साथ में आपके सुखेश, नवमेश और पंचमेश की दशा में भी आपको धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो जब भी आप कुंडली में ये देख रहे हैं कि आपको धन कितना मिलेगा, धन कैसे मिलेगा, धन कब मिलेगा, तो इन ग्रहों की अंतरदशा, महादशा या गोचर अवश्य देखें। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी कुंडली में प्रेडिक्शन करते वक्त लग्न की डिग्री और लग्नेश की डिग्री, जिस ग्रह से संबंधित आप फलादेश कर रहे हैं उसकी डिग्री कितनी है, क्योंकि डिग्री ही है जो आपके फलादेश को प्रामाणिकता देगी। जो ग्रह 2 डिग्री का है, वही ग्रह अगर 10 डिग्री का है, तो फिर वो फलित आपको जो भी फल प्राप्त है उसकी सटीकता देगा, उसके बहुत करीब लाएगा। लेकिन वही ग्रह अगर 28 डिग्री का हो गया तो मिलता सा प्रतीत होगा, मिलता सा प्रतीत होगा, लेकिन मिलेगा नहीं। इसके साथ कुंडली में और भी धन के योग बनते हैं। चंद्रमंगल, शुक्रमंगल या पाराशर महाराज जी ने बताए हैं, उन योगों पे भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तभी तक यदि आप हमारे वीडियो पे बने हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो इतना समय देने के लिए आपको धन्यवाद। कोई अगर आपको कमेंट है या कोई विचार है, कोई सुझाव है, कुछ परिवर्तन आप चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तब तक आपके लिए राधे राधे।